हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू वीवा करियर एकेडमी। और आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है? देखिए, एक्टिव पैसिव, जब सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, दैट मीन्स व्हेन द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हेन द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले प्लेस करेंगे। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले प्लेस करेंगे। और पैसिव वॉइस के अंदर क्या होगा? वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो वर्क डन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्क डन को हम पहले प्लेस करेंगे, राइट? सो एक्टिव पैसिव को पढ़ने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, और जो बच्चा इस चार्ट को बनाएगा और उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, इसके अलावा आपको सिर्फ जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपीयर होंगे, चाहे एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीजीएल है, हरियाणा सीईटी है, आपको 101% आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप ध्यान से इस क्लास को ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक्टिव और पैसिव, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, और ऑब्जेक्ट जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे पैसिव में। अब ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ना सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, कि हम बी की फॉर्म का यूज जरूर करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करेंगे। बी की फॉर्म का यूज जरूर करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करेंगे। सो ऑब्जेक्ट, अब इसकी अपनी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बी की फॉर्म की अगर हम बात करें, V1 V2 V3, बी की प्रेजेंट में फॉर्म क्या होंगी? इज, एम, आर, वॉज का प्लूरल वर, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन। बी की प्रेजेंट में फॉर्म होंगी इज, एम, आर, और पास्ट में होगा वॉज का प्लूरल वर, बी वॉज बीन। सो इसके अंदर क्या है, आपके वो आप इसके अंदर देखिए, इसकी अपनी वर्ब की अपनी फॉर्म नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रखा। तो हम अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का यूज हम कर लेंगे। देन बी की फॉर्म यूज जरूर करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करनी है, और सूटेबल प्रेपोजिशन, सूटेबल प्रेपोजिशन प्लस एजेंट। जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस का काम करेगा। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज, अगर सॉन्ग्स होता तो आर आ जाता, सॉन्ग्स होता तो आर आ जाता। अ सॉन्ग इज सung बाय हिम, अ सॉन्ग इज sung बाय हिम। अच्छा, एक चीज और, जब मैंने इसके अंदर लिखा है कि हम लोग सूटेबल प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, तो सूटेबल प्रेपोजिशन का मतलब है कि हर जगह पर बाय का यूज नहीं होगा। डिपेंड करता है आपका सेंटेंस टू सेंटेंस की कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, एन एरो किल्ड अ स्नेक, एन एरो किल्ड अ स्नेक। तो अ स्नेक वॉज किल्ड बाय एन एरो नहीं होगा, इसमें यूज करेंगे हम विद प्रेपोजिशन का, विद एन एरो। क्यों? क्योंकि किसी भी टूल की या इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है तो उसके साथ हम विद प्रेपोजिशन यूज करेंगे। शी इज चॉपिंग वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, आई एम राइटिंग विद अ पेन।
देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट इज एम आर V1 ing एन ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव पैसिव। देखिए ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव बनाना है तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर इज, इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर, इज या फिर एम आर, आई के साथ एम जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। अब बी की फॉर्म का यूज जरूर करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होगी, बीइंग। तो बीइंग का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करेंगे, सुटेबल प्रेपोजिशन एंड एजेंट। अ सॉन्ग इज बीइंग, सॉन्ग्स होता तो आर आ जाता है यहाँ पे, सॉन्ग इज बीइंग sung by him। बी की फॉर्म, क्योंकि इसमें के अंदर ऑलरेडी इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो तो एज इट इज आ गई। हमने बी की, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हमने यहाँ पर यूज की और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। तो अ सॉन्ग इज बीइंग sung बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो ही हैज sung a song, he has sung a song। प्रेजेंट परफेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके पास अपनी हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव का यूज। अब इसमें हम बी की थर्ड फॉर्म के नाम पे बीन का यूज कर सकते हैं, हैज बीन और हैव बीन। बी की थर्ड फॉर्म हमने यूज कर ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लस सुटेबल प्रेपोजिशन एंड एजेंट। अ सॉन्ग हैज बीन, अगर सॉन्ग्स होगा तो हैव बीन आ जाएगा। तो अ सॉन्ग हैज बीन sung by him। अ सॉन्ग हैज बीन sung by him, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव टू पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव पैसिव। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, अगर सिंगुलर होता है तो हैज बीन का यूज करेंगे और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन का यूज करेंगे। ये अपने आप में कोई टेंस नहीं है, दो टेंस से मिलके बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब दोनों के फीचर्स आएंगे इसके अंदर। सो इसके साथ में कॉन्टिन्यूअस के लिए हम V1 ing का यूज करेंगे। देन ऑब्जेक्ट, he has been singing a song, he has been singing a song। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ऑब्जेक्ट, देन अगर ये सिंगुलर है तो हैज बीन, क्योंकि एज इट इज हैज बीन और हैव बीन जो भी है, और अगर प्लूरल है ऑब्जेक्ट तो हैव बीन का यूज। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस भी तो है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये, तो बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होगी, बीइंग, तो बीइंग का भी यूज करेंगे हम।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करेंगे, बी की फॉर्म का यूज जरूर करेंगे. सुटेबल प्रेपोजिशन, देन एजेंट. तो अ सॉन्ग हैज बीन बीइंग sung by him. देखिए, दो बीवी एक घर में नहीं रह सकती. रह सकती हैं? दो बीवी एक घर में नहीं रह सकती, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा. इसका पैसिव नहीं बनेगा. ठीक है जी. अ सॉन्ग हैज बीन बीइंग sung by him. बीन बीइंग, दो बीवी एक साथ नहीं रहेंगी एक घर में, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा. तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा. पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव and passive. Past indefinite. Whether the subject is singular or the subject is plural, we always take V2 and object. He sang a song. He sang a song. Object अगर सिंगुलर है तो was या were, क्योंकि पास्ट इनडेफिनेट है, तो बी की फॉर्म का यूज जरूर करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करना है. V3 suitable preposition and agent. A song was sung by him. A song was sung by him. Past continuous. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो were का यूज. V1 ing ऑब्जेक्ट. He was singing a song. Past continuous. ऑब्जेक्ट was और were, जिसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो तो आ ही जाएगी एज इट इज. प्लस क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होगी? बीइंग. बीइंग का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. सुटेबल प्रेपोजिशन, देन एजेंट. सो अ सॉन्ग was being, सॉन्ग्स होगा तो वर आ जाएगा. अ सॉन्ग was being sung by him. A song was being sung by him. Past perfect. Whether the subject is singular or the subject is plural, we take had. V3 an object. Past perfect में past perfect. He had sung a song. Sing, sang, sung. Sung a song. Sing की third form. Sung. Object. Whether the object is singular or the object is plural, we take had been. Had तो as it is आ गया, क्योंकि बी की फॉर्म का यूज जरूर करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करेंगे. सो बीन, थर्ड फॉर्म बीन हो गई, बी वॉज बीन. V3 suitable preposition and agent. So a song had been sung by him. A song had been sung by him. Past perfect
continuous. Whether the subject is singular or the subject is plural, we take had been. Continuous tense है तो V1 ing भी. Then object, he had been singing a song. He had been singing a song. अब इसका देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब. जो भी चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, चेंज हेल्पिंग वर्ब वही हैड बीन, यही रहेगी. देन अब हैड बीन तो आपने लगा दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो बीइंग भी तो लगाएंगे. बीइंग, वही दो भी एक साथ आ गई, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा. सुटेबल प्रेपोजिशन एंड एजेंट. ठीक है जी. ए सॉन्ग हैड बीन बीइंग सung बाय हिम, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा. फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव सेंटेंस पैसिव. जैसे कि टेंस के दौरान बताया गया है कि आई और वी के साथ अगर हम शेल यूज करते हैं तो अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग विल का यूज करते हैं अगर अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि फ्यूचर तो होता ही अनसर्टेन है. सो अनसर्टेनिटी के केस के अंदर जब चीजें नॉट फिक्स्ड होती हैं, एक्शंस नॉट फिक्स्ड होते हैं, तो आई वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करते हैं. सिमिलरली अगर आई वी के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम शेल का यूज करेंगे अगर चीजें फिक्स्ड होती हैं, सर्टेन होती हैं. सो अगर सब्जेक्ट विल एंड शेल, V1 एन ऑब्जेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में, he will sing a song. ऑब्जेक्ट विल या शेल तो एज इट इज जो इसके पास है अपनी हेल्पिंग वर्ब. अब बी की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करेंगे, सूटेबल प्रेपोजिशन एंड एजेंट. A song will be sung by him. A song will be sung by him. Future indefinite. Future continuous. Will be या shall be. Accordingly, V1 ing an object. He will be singing a song. He will be singing a song. Object will be या shall be तो as it is आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बी की कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज करेंगे बीइंग. V3 बी की फॉर्म जरूर यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करेंगे. देन सूटेबल प्रेपोजिशन, फिर एजेंट. A song will be being sung by him. इसमें भी दो बीवी एक साथ आ गई भाई, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा. फ्यूचर परफेक्ट. Subject will have
या shall have V3 plus object. He will have sung a song. He will have sung a song. Future perfect. Active, passive. Object will have, shall have. अब इसमें देखो बी की फॉर्म का यूज क्या करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बी वॉज बीन, तो विल हैव बीन का यूज करेंगे हम, विल हैव बीन. शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन. फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करके फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर यूज करनी है, बी की फॉर्म जरूर यूज करनी है. बी की फॉर्म हमने यहां पे लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, सुटेबल प्रेपोजिशन, देन एजेंट. इसका क्या बनेगा, अ सॉन्ग will have been sung by him. A song will have been sung by him. Future perfect continuous. Subject will have been, shall have been, V1 ing क्योंकि continuous भी है, then object. He will have been singing a song. Future perfect continuous. Object will have been, shall have been. कॉन्टिन्यूअस भी है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बी की फॉर्म का यूज जरूर करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करेंगे. V3 सुटेबल प्रेपोजिशन, देन एजेंट. देखिए इसमें भी फिर बीन और बीइंग एक साथ आ गई, दो बी भी एक साथ आ गई, तो इसका भी पैसिव नहीं बनेगा. सो ये चार्ट आप लोग अच्छे से बनाइएगा. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए बने रहिए विवा एकेडमी के साथ. थैंक यू सो मच.